वहीं चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। चारधाम यात्रा के दौरान अब बेतहाशा भीड़ नहीं लगेगी। प्रदेश सरकार ने चारधाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की दैनिक सीमा भी तय कर दी है। देखिए, उदार शंकर, मन भयंकर दुख हरम, गौरी गणपति स्कंद नंदी, श्री केदार नमामिहम। संकट इस द्वार पर आने पर ही खत्म हो जाता है। मनोकामना कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए पूरी हो जाती है। केदार धाम निराला भी है और अनूठा भी। 6 मई को इस धाम के कपाट खुलेंगे, भक्तों का तांता लगेगा। 3 मई को चारधाम यात्रा शुरू होगी, लेकिन इस पवित्र तिथि से पहले ही न्यूज स्टेट आपको घर बैठे चारधाम के दर्शन करा रहा है। यात्रा के उस मार्ग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जिसका हर कदम भक्ति से भरा होगा, अकल्पनीय होगा। 3 मई से इस बार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार यात्रा इसलिए बहुत खास है क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में यात्रा की बेहतरीन शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं का रुझान बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। सनातन धर्म में चारधाम यात्रा का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप चारधाम क्षेत्रों में पहुंचते हैं, अपने बुजुर्ग परिजनों को उनके दर्शन कराते हैं, तो पुण्य की फल प्राप्ति होती है। केदार धाम तक हम पहुंच गए हैं। रास्ता मुश्किल भी था, चुनौती भरा भी। ऋषिकेश से शुरू हुआ हमारा सफर। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा और रुद्रा पॉइंट होते हुए केदार धाम तक पहुंचा। कठिन चढ़ाई, बर्फीले रास्ते और पगडंडियों और पहाड़ों से हर पग मानो परीक्षा थी, लेकिन शिव के ध्यान के बीच हर बाधा मानो पलक झपकते ही दूर होती दिखी। यहाँ पर मैं हूँ, ये रुद्रा ग्लेशियर है। देखिए आप किस तरह से बड़ा ग्लेशियर। हर बार ये केदार धाम के जो रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है। इस बार गनीमत यह है कि ये ग्लेशियर बहुत हद तक मेल्ट हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को चलने में दिक्कतें नहीं हो रही हैं। ग्लेशियर जैसे रास्ते पर कभी भी अगर गुजर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर मत रुकिए, क्योंकि ग्लेशियर में हादसे भी हो सकते हैं। बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर इसमें अटके रहते हैं और कई बार वो जब धूप पड़ती है, पिघलते हैं, तो उसके बाद वो पत्थर नीचे भी गिर सकते हैं। इस तरह की चुनौतियां हमेशा रहती हैं। नीचे की ओर भी देखिए पूरा ग्लेशियर है। इस बार ये अच्छा रहा कि ये पिघल के आधा ग्लेशियर नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से जो यात्री आएंगे उनको दिक्कतें उतनी नहीं होंगी, लेकिन ये ग्लेशियर उनको देखने को जरूर मिलेंगे। न्यूज स्टेट का एक कारवां चारधाम की हर तस्वीर आपके सामने लाएगा। और आज एक बार फिर हम आपको उसी धाम पर ले आए हैं जो पावन है, पवित्र है, दिव्य है, श्रद्धेय है। केदारनाथ धाम की हमारी यात्रा इस मंदिर पर आकर खत्म जरूर हुई, लेकिन इस धाम से जुड़ी कथाएं अनंत हैं, अंतहीन हैं। केदारनाथ धाम से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे समझते हैं कि किस तरह से जो दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको अब RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि पहले कंपल्शन था, वो कंपल्शन अब हटा दिया गया है क्योंकि लगातार केसेस कम हो रहे हैं। हालांकि पहले की तरह श्रद्धालुओं को पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये कंपल्शन रखा गया है ताकि लोग जो हैं वो सीमित मात्रा में ही पहुंचे और व्यवस्थाओं को पूरा यहाँ पर किया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो अलग अलग दिशा निर्देश थे उनको भी हम बताएं आपको। कब कपाट खुलेंगे ये बताएं आपको। दरअसल गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को 11:15 बजे सुबह खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को 12:15 बजे दोपहर में दरअसल खुलेंगे। वहीं चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। चारधाम यात्रा के दौरान बेतहाशा भीड़ नहीं लगेगी। प्रदेश सरकार ने चारधाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की दैनिक सीमा तय की है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से चारधाम की रौनक लौट रही है। बाबा केदार के द्वार में शंख बजेगा, बद्रीनाथ फिर गुलशन होगा, गंगोत्री की कलकल फिर लौटेगी, यमुनोत्री के फिर साक्षात दर्शन होंगे, वादियों में फिर से गुल खिलेंगे, आस्था का मेला सजेगा, साधना की भावना जगेगी। चारधाम यात्रा की तैयारी। 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। 6 मई को केदारनाथ के खुलेंगे कपाट, 8 मई को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट,
यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम के लिए 1,05,941 रजिस्ट्रेशन। यमुनोत्री धाम के लिए 47,066 रजिस्ट्रेशन। गंगोत्री धाम के लिए 48,806 रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन के साथ यात्री का QR कोड भी जारी। तीर्थ यात्रियों और वाहनों को किया जाएगा ट्रैक। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। गंगोत्री 3 मई 11:15, यमुनोत्री धाम 3 मई 12:15 दोपहर के समय, बद्रीनाथ 8 मई 6:15 सुबह के समय, केदारनाथ 6 मई सुबह 6:25 पर कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के पहले 45 दिनों के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। हर दिन कितने यात्री यात्रा पर जा पाएंगे, कितनों का होल्ड रहेगा, दूसरे दिन की क्या तैयारी है, ये सब तय कर लिया है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक हर दिन 15,000 यात्री बद्रीनाथ, 12,000 केदारनाथ, 7,000 गंगोत्री, 4,000 श्रद्धालु यमुनोत्री के दर्शन कर पाएंगे। इसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी किए हैं। केदारनाथ के मौसम और जगह के हिसाब से रात में 6,000 यात्रियों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। कोशिश है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और आस्था का ख्याल भी रहे। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है। आज से केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो रही है। आज से दूसरे चरण की बुकिंग शुरू हो जाएगी। 21 मई से 1 जून तक के लिए टिकट बुकिंग की जा रही है। दरअसल आज से दूसरे चरण की बुकिंग शुरू है। हेली सेवा के लिए पहले से ही प्री बुकिंग करनी पड़ती है और ये कवायद आज से शुरू हो गई है। 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होगी। 21 मई से 1 जून तक के लिए जो बुकिंग है वो आज से शुरू हो चुकी है। देहरादून से बड़ी खबर है। आज से केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर प्री बुकिंग किया जा सकता है। 21 मई से 1 जून तक के लिए अगर आप चारधाम के लिए सफर करने वाले हैं, चारधाम यात्रा पर जाने वाले हैं और हेली सेवा से जाना चाहते हैं आप बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, तो फिर आपको प्री बुकिंग अभी से कर लेनी चाहिए और इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। आज से दूसरे चरण की बुकिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर केदारनाथ से। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को RT-PCR टेस्ट नहीं कराना होगा। हालांकि पहले की तरह श्रद्धालुओं को पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं होगी। अगले आदेश तक राज्य की सीमा पर यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह की चेकिंग की अनिवार्यता नहीं होगी। सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पहले की तरह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बैठक में अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सफल संचालन के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी की। शासन और प्रशासन के स्तर पर हालात की मॉनिटरिंग की जाएगी। उधर यात्रा की तैयारियों को लेकर DGP ने कहा कि पुलिस के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बेहतर प्लान के साथ पूरी तैयारी की गई है। भीड़ प्रबंधन और फिर उसका ट्रैफिक प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो नेक्स्ट फेज में आपदा का चैलेंज हर साल आता ही है बरसातें शुरू होने पे, तो मिड जून के बाद वो वाला चैलेंज भी है। तो इन तीनों के लिए हम तैयार हैं अपनी ओर से। यद्यपि ट्रैफिक में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, विशेषकर केदारनाथ में, तो ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना है, क्योंकि रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक अभी रोड सिंगल ही है और वहाँ पार्किंग बहुत कम है।
तो उसके लिए हमने कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कहीं पार्किंग ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारी तैयारी है। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार और आला अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। देखिए, चारधाम यात्रा इस बार ऐतिहासिक होने वाली है और चारधाम यात्रा को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी तक 3 बार मैं स्वयं उसकी बैठक ले चुका हूं, उच्च स्तरीय बैठक ले चुका हूं, हर विभाग की मैं बैठक ले चुका हूं। आने जाने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी न हो, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को वो आसानी से आए, अपनी यात्रा अच्छी तरीके से पूरी करें और सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित हो, उसके लिए हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। अक्षय तृतीया के मौके पर 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद विधि विधान से 6 मई को केदारनाथ धाम और फिर 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब तक 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। केदारनाथ धाम के लिए 1,05,941 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसी तरह से यमुनोत्री धाम के लिए 47,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ। गंगोत्री धाम के लिए 48,806 रजिस्ट्रेशन और बद्रीनाथ धाम के लिए 84,708 रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। दरअसल कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और ये कंपलसरी है। दरअसल कोशिश ये है कि सीमित संख्या में ही लोग पहुंचे और व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें, ज़्यादा लोगों की भीड़ होने की वजह से कोई दिक्कत ना हो, ये पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसी वजह से पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसी तरह से बद्रीनाथ धाम के लिए 84,708 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।